SS न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि बघा SS न्यूजच्या बातम्या आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, SS न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। जाणून घेऊयात आजची महत्त्वाची बातमी। उल्हासनगरमधील हिराली फाउंडेशनच्या अध्यक्षा समाजसेविका सरिता खानचंदानी आणि शाखा प्रमुख उल्हास फाळके यांच्या वाढदिवसाच्या समारंभात मोठा राडा झाला। उल्हास फाळके हे धनंजय बोडारे यांचे समर्थक आहेत। उल्हास फाळके यांच्या वाढदिवसानिमित्त जेवणाची व्यवस्था एका जलकुंभाच्या खाली करण्यात आली होती। सरकारी जागेवर वाढदिवस साजरा करत असल्यामुळे त्या ठिकाणी जाऊन सरिता खानचंदानी यांनी विरोध केला असता व्हिडिओच्या माध्यमातून फेसबुक लाईव्ह केले। त्यानंतर उल्हास फाळके यांच्या समर्थकांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना धक्काबुक्की करण्यात आली। सरिता खानचंदानी यांनी उल्हास फाळके आणि त्यांच्या समर्थकांवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि उल्हास फाळके यांच्या समर्थकांना सरिता खानचंदानी जातीयवाचक शिवीगाळ केल्यामुळे अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। हा वाद एवढा विकोपाला गेला की विठलवाडी पोलीस स्टेशन मध्यरात्रीच्या सुमारास मोठा गोंधळ उडाला। ब्यूरो रिपोर्ट, SS न्यूज, उल्लासनगर। हाँ मैम, क्या मामला हुआ है और क्या बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए, आज 9 दिसंबर है और आज उल्हास फलके का जन्मदिन है। उल्हास फलके श्री धनंजय बोडारे के खास हैं, शिवसेना के शाखा प्रमुख भी हैं, युवा सेना समथिंग पद है, उनको बहुत अच्छी होल्ड रखते हैं वो। मेरा मुद्दा यहाँ पर है, करीबन 5 या 6 साल से जब से मैंने PL 155 ऑफ 2011 जो इलीगल बैनर्स के लिए है, उसके बाद जो जल कुंभ की बार बार ये लोग 5-6 सालों से उसको एनक्रोच कर रहे हैं। जल कुंभ जो है वो प्रोहिबिटेड एरिया, यानी किसी को अंदर जाने की उसमें परमिशन नहीं है। उसके बाद धनंजय बोडारे जी ने अपना एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा कर रखा है जनसंपर्क कार्यालय का, वो शाखा बना दी है, लेकिन वो शाखा नहीं है, वो एक शौचालय है जिसके पेपर्स मेरे पास हैं। तो करीबन 2-3 साल से मैं इसकी कंप्लेंट कर रही हूँ, मैं जलकुंभ की कंप्लेंट कर रही हूँ। कंप्लेंट करने का मतलब ये है कि जलकुंभ जो है सेंसिटिव है, वहां अगर लोग जाएंगे तो पानी पीने में कभी भी कुछ भी डैमेज हो सकता है। आज का अगर आप वारदात लेते हैं तो आज सुबह ही मैं गई थी, मुझे पता जब चला कि पर्दे लग रहे, तो मैंने वहां पे फोटो वीडियो लिया, लाइव किया, फेसबुक लाइव, और उसके बाद मैंने वानखेड़े जी को पर्सनली मिली, मैंने ईमेल द्वारा कंप्लेंट की। उसके बाद मुझे पूरा ये यकीन था कि आज का कोई पार्टी जलकुंभ में नहीं होगा। लेकिन मुझे 10:30 बजे की रात जब मैं काम खत्म करके जा रही थी, देखा कि वहां पे डिनर हो रहा है, वहां पे स्टॉल लगे और बहुत सारे लोग हैं, टेबल हैं, कुर्सियां हैं, सब कुछ है। ये बात गलत है। इसका मतलब अगर कोई नेता है तो हम उसके खिलाफ बोले नहीं, तो मैं बोलूंगी और मैंने बोला। उसके बाजू में ही जब मैं इतने महीनों से कंप्लेंट कर रही हूँ, इलेक्शन कमीशन का लेटर आ चुका है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि SDO साहब और अजीज शेख जी ये क्यों धनंजय बोडारे जी का ये जो इलीगल एनक्रोच्ड शौचालय है जिसको वो तोड़ा नहीं जा रहा है, उस पर एक्शन नहीं रहा। बस मुद्दा इतना ही था। मेरा कोई काम किसी पे आरोप प्रत्यारोप करना नहीं है। मेरा काम है मैं करप्शन को एक्सपोज करूंगी। और पर्सनली उल्हास फलके ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, 10-12 सालों से दी है, मेरा ड्रेनेज बंद कर दिया है। तो अगर मैं कहीं पे विक्टिम हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ और साथ में किसी नेता की करप्शन बता रही हूँ, इसमें मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। तो मुझे पुलिस पे पूरा विश्वास है। मैं आधी रात को यहाँ पर खड़ी हूँ कि मेरे साथ न्याय होगा। जितने भी झूठे आरोप हैं वो झूठे ही होंगे, पुलिस उसका तहकीकात करेगी। मैंने आज 10:30 बजे के करीब फेसबुक लाइव किया था, तो मेरे पे हमला किया गया, मुझे मारा गया, मेरा फोन छीन लिया गया और आप देखेंगे तो मेरा फोन टुकड़ों टुकड़ों में पेपर करके मुझे मिला है, ताकि जो मेरा एविडेंस था फेसबुक लाइव जिस पे जैसे मुझे अटैक हुआ वो मैं कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है। मैं समझती हूँ कि वो लोग जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ के उठाएंगे। मैं एक विसल ब्लोअर हूँ, मेरा काम है करप्शन को एक्सपोज करना। मैं करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। देखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और अगर उनको जो भी आरोप मेरे पे लगाना है उसका वीडियोस, उसके एविडेंसेस देने पड़ेंगे। मेरे पास ये एविडेंस है कि जल कुंभ के नीचे डिनर हो रहा था। मेरे पास ये एविडेंस है कि ये शौचालय था और उसको शाखा बना दी गई। अगर उनके पास मेरे विरोध में जो भी है, मैं खुद सरेंडर कर दूंगी। अभी तो कुछ नहीं, अभी मैं यहाँ, अभी मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ आधी रात को। मुझे पूरी उम्मीद है कि ACP साहब और सभी जो सीनियर्स हैं मेरे साथ न्याय करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ हैं, तो आगे देखेंगे। मुझे अभी फिलहाल तो मैं कंप्लेंट रजिस्टर ही करा रही हूँ। धन्यवाद। अनेक वर्षापासून सरिता खानचंदानी जी आहे राहायला या ठिकाणीच आहे आणि हरेली फाउंडेशनच्या माध्यमातून जेवढे या उल्हासनगरमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चालतात, त्या सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये कुठेतरी कायद्याचा आधार घेऊन त्या
कार्यक्रमामध्ये जाऊन स्वतः व्हिडिओ शूटिंग करणे, त्यांना तो कार्यक्रम बंद करा, अशा जे काम कायद्याचं रक्षण करणाऱ्या लोकांचं आहे हे स्वतःच करायला तयार असते. आणि तशाच स्वरूपाचं आज पण असा एक प्रकार घडला. उल्हास फळके यांचा आज वाढदिवस होता आणि उल्हास फळके हा सगळ्याला मदत करणारा मुलगा आहे. त्या हिशोबाने तो अनेक ठिकाणी केक कापण्यासाठी जातो, लोक त्याला बोलवतात, तो त्याच्या लोकांच्या मदतीला जातो. तसंच मीही त्याला इकडे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथालयाजवळ बोलवलं होतं आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी त्यांच्यापर्यंत कोणीतरी माहिती पोचवली, त्या मुलाचं नाव मला आठवत नाही, की या पाण्याच्या टाक्याखाली जो सर्वसामान्यांसाठी जो जेवणाचा प्रोग्राम ठेवला, भोजनदान ठेवलं, त्या भोजनदान करत असताना त्या ठिकाणी जाऊन सरिता खानचंदानी परत ते व्हिडिओ रेकॉर्डिंग चालू, तिचं ती जी हॅबिच्युअल आहे त्या गोष्टीमध्ये ती, आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून या ठिकाणी तुम्ही कसं काय कार्यक्रम करता हे सगळे त्यांना त्या मुलांना प्रश्न विचारत होती. आणि विचारत असताना त्यांना शिवगाळ चालू केली आणि शिवगाळ करत असताना ते स्लाइड आहे त्याला धक्काबुक्की केली, त्याच्यात माती टाकली. त्याच्यानंतर शिव्या देत असताना तिथील आमच्या परिसरात बाजूलाच भीम कॉलनी आहे, भीम कॉलनीतलीही मुलांची त्याचा चांगला संबंध आहे आणि त्या हिशोबाने तिथले मुलं पण तिथं होते. तर त्या मुलांना पण ती बोलली की तुमची खायची अवकात नाही आणि इकडे तुम्ही बड्डे करता का काय मारड्यानो. अशा स्वरूपाचं जातीवाचक शिवगाळ करणं हे आमच्या दृष्टिकोनातून हे फार गंभीर गोष्ट आहे. आणि अशा ज्या समाजकंटक महिला आहेत, जी महिला कार्ड खेळतात आणि त्या दृष्टिकोनातून दमन तोडपाणी समजा बुलेट पण गेली कोणाची, तिचा आवाज जास्त झाला तर त्याच्या विरोधात कारवाई करून त्याच्याकडून ते पैसे, अशा स्वरूपाचे त्याच्याबद्दल बरेच गोष्टी ऐकायला आहेत. आणि या विकृत जी महिला आहे तिला कायद्यानं धडा शिकवला पाहिजे. आणि तिने जी आमच्या जातीचा अवमान केलेला आहे, जातीवाचक शिवगाळ केलेली आहे, त्याच्याबद्दल आमच्याकडून तिच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी तो मुलगा आतमध्ये आहे, तिची तक्रार दाखल झाली पाहिजे आणि तिला कडक शासन झालं पाहिजे की पुन्हा अशा स्वरूपाचा तिच्याकडून अत्याचार समाजावर होता कामा नये. धन्यवाद. आप बाकायदा रिकॉर्ड करो, ये चलाओ. सिर्फ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपको कि आज से 2007 में मैं जब वहाँ पे रहने का, तभी ये मैडम का क्लास था वहाँ पे, तो मेरे बहन को बच्चा हुआ था, वो एक दिन का था. उनके घर के 4 घर छोड़ के मेरा घर है, तो वो ढोल बजा रहे थे कि 10वीं का रिजल्ट था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो मैं सर को बोला सर ढोल का आवाज कम करो, मेरा भांजा एक दिन का है, वो डर रहा है. तो मैडम ने कॉलर पकड़ा, तेरा बहुत नाटक हो गया और तभी हमारा होगा. उसके बाद भी मैंने खुद कॉम्प्रोमाइज़ की, माफ़ी मांगी मैंने उनसे और बोला मैडम ठीक है आज के बाद, तब कि आज तक उनके मैं कभी नाक में लगा, उनका कभी नाम भी नहीं लिया आज तक. ये आप ऑल रिकॉर्ड देख सकते. 2007 से लेकर आज 15 साल में कभी उनका नाम नहीं निकाला मैंने. और ठीक है, उनका कर्म उनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ. दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे एरिया के कितने लोग वैसे केस डाला है. मैंने दोस्ती में मैंने कितने लोग का मैंने जमानत दी है उनके लिए. तो मेरे पे नाराज होती, तू सबकी जमानत क्यों देते, मतलब जमानत क्यों देता किसी को. मेरे एरिया में एक लड़का कर देता था, उसके नाम पे उसके घर के बाहर पार्किंग की दिखारी ऑफिस के बाहर, तब उसके भी कमेंट डाली, तब मैंने जमानत दी थी चैप्टर के लिए. तब से मेरे पे नाराज हो.